जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग आप सब सुनने वाले हैं ये आपका फेवरेट सत्संग हो सकता है, क्योंकि आज का जो सत्संग है वो बहुत ही स्पेशल है और ये मोस्टली लोगों की प्रॉब्लम के ऊपर आया है। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं आप सभी के साथ एक ऐसा सत्संग शेयर करूं कि सारी संगत उससे रिलेट कर पाए। और हम सभी की लाइफ में ये एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है जो सत्संग में आज सॉल्व होने वाली है, जिससे हमें गुरुजी बचाने वाले हैं और गुरुजी हमें ब्लेस करने वाले हैं इस सत्संग में। संगत जी, सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही स्पेशल सत्संग है, बहुत ही डिवाइन सत्संग है और ये 100% आपसे रिलेटेड है। इस वजह से ये आपको मिला है। सत्संग कभी भी बेवजह नहीं आते हमारे सामने, कोई ना कोई ख़ास कनेक्शन ज़रूर होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ आप सभी को सुनाने के लिए। आप भी रेडी हो जाइए सत्संग सुनने के लिए। गुरु जी के सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं। संगत जी, जब हम दिन भर मेहनत करके अपना खून पसीना बहा के हज़ारों एफ़र्ट्स लगा के जब हम पैसे कमाते हैं और फिर हमारी ज़िंदगी में होता यूँ है कि हमारे पास पैसे टिकते ही नहीं हैं, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी हुई रहती है जिसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं बचते, हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती, हमारी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाती। होती है तो सिर्फ एक ही चीज़ कि जो खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमें स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ रहा होता है। हमारा स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं होता, कभी हमें वो अमाउंट मिलता ही नहीं है जिसको मिलने के बाद हम अपनी लाइफ में ऐसा फील कर सके कि चलो यार अब तो सब कुछ बढ़िया है। और ये मोस्टली लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कई बार कि मैं पैसे नहीं बचा पाता। और कभी कभी ये एक छोटे से रीज़न की वजह से, या यूँ यूँ कहूँ कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पास पैसे नहीं बचते। कभी कभी हम ऐसी किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। आज का ये सत्संग इसी टॉपिक के बारे में है। जिन्होंने ये सत्संग शेयर किया उन्होंने लिखा कि संगत जी, इस सत्संग को बहुत क्लियरली आप सुनाइएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एकदम क्लियर क्लियर एक एक वर्ड एक्सप्लेन करके ये सत्संग सुनाऊँ। तो आइए चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ संदीप अंकल जी ने शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इससे पहले मैं सत्संग स्टार्ट करूँ, पहले मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया कि आज मेरी लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। गुरु जी महाराज ने मुझे इतना ज़्यादा आशीर्वाद दिया है जिसकी जितनी व्याख्या करूँगा कम पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं अपने सत्संग के माध्यम से गुरु जी को शुक्राना करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आप सभी के साथ गुरु जी का एक बहुत ही अच्छा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ एज़ इट इज़ वैसा ही मैं लिख रहा हूँ। अंकल जी से प्रार्थना है कि वो आपको मेरे हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। संगत जी, हुआ यूँ कि मैं काफ़ी टाइम से नौकरी कर रहा था पहले तो जॉब में जो पैसे मिलते थे लास्ट में एंडिंग में 3-4 दिन में सारे पैसे ख़त्म हो जाते थे। घर का राशन, मेड्स को पेमेंट करना, दूध वाले को पैसे देना, थोड़ा बहुत पेट्रोल का खर्चा निकालना। और कभी कभी दोस्तों के साथ जैसे अपन बाहर चले जाते तो देखता था कि कुछ ही दिनों में मेरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी और पूरा महीना भर काम करना पड़ता था। तो मुझे लगता था अरे यार ये कैसी ज़िंदगी है, मतलब मैं कुछ बचा ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ सेविंग्स ही नहीं कर पा रहा हूँ। और सेविंग्स का ना होना इसका मतलब साफ है कि आपका फ्यूचर ख़तरे में है। दिन रात यही सोचता रहता था कि कैसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर लूँ जिससे मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाऊँ। कुछ LIC की पॉलिसीज़ ले लूँ या कुछ म्यूचुअल फंड्स ले लूँ, यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि किसी तरीके से तो मैं पैसे बचा सकूँ। हो ही नहीं पा रहा था, खर्चे इतने ज़्यादा थे, इतनी महंगाई है, पैसे बचते ही नहीं थे।
फिर मेरे साथ मेरा एक दोस्त जो मेरी कंपनी में काम करता है, उसके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ा। गुरुजी के सत्संग सुनता था, बड़े मंदिर भी चले जाता था दर्शन करने के लिए, क्योंकि दिल्ली में ही रहता हूँ तो आना जाना लगा रहता है बड़े मंदिर। बहुत ही डिवाइन प्लेस है, मतलब ब्लेस्ड प्लेस है वो गुरुजी की। वहाँ पे इतनी शक्तियाँ हैं, जब वहाँ आप कदम रखते हैं सारा संसार एक तरफ हो जाता है और आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। वो एक स्वर्ग है, मतलब उसका वर्णन तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद बड़े मंदिर जाइए और वो एक्सपीरियंस फील करिए जो मैंने किया था। मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि गुरुजी आपको, अगर आपका जीवन है तो आपको एक बार सौभाग्य प्राप्त हो कि आप बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन कर सको। वो महाशिव है, वहाँ पे उनकी शक्तियाँ फ़ील कर सको, वहाँ पे उनकी जो एनर्जी से उनको फ़ील कर सको। वहाँ पे ना जैसे गंगा बह रही होती है ना, वैसे वहाँ पे उनकी ब्लेसिंग्स बह रही हैं। बस आप अपने बर्तन बड़े करके जाना, ताकि जितनी ज़्यादा बड़ा बर्तन होगा उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। और बर्तन से मेरा अर्थ ये है विश्वास। जितना बड़ा विश्वास लेके जाओगे, जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी। खैर, बड़े मंदिर के बारे में मैं फिर कभी और अगले सत्संग में और ज़्यादा बात करूँगा, कम पड़ जाएगा बोलना। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था कि गुरुजी मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता बना दीजिए कि मैं एक्स्ट्रा इनकम कर सकूँ, मेरी लाइफ में भी सब कुछ हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। सबका सपना होता है कि उसके पास एक बड़ा घर और एक अच्छी गाड़ी तो हो ही। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का सपना है कि वो अपनी कमाई से एक बड़ा घर बना ले, एक गाड़ी खरीद ले, तो उसको लगे कि हाँ यार, मैं भी मतलब छोटी मोटी चीज़ें तो हासिल कर पाया हूँ, कुछ हद तक तो मैं सक्सेस हूँ। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं होता है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। पर कुछ हो नहीं रहा था, ज़िंदगी वैसी ही चल रही थी, सैलरी आती थी, ख़त्म हो जाती थी, मैं गुरुजी से प्रार्थना करता रहता था। लेकिन एक बात और मेरे मन में थी, मैंने कभी स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं करी। ऐसा कभी मेरी ज़िंदगी में दिन नहीं आया कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो मैं गुरुजी पे विश्वास करना छोड़ दूँ। मेरा विश्वास उतना ही था जितना होना चाहिए, और बल्कि बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि पैसे नहीं बच रहे थे ये तो एक आम बात है। मतलब काम तो था ना मेरे पास, कुछ लोगों के पास तो काम भी नहीं होता है। मेरे कई सारे ऐसे परिचित के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी वेस्टेज चल रही है, उनके पास काम नहीं है करने के लिए। गुरुजी महाराज ने मुझे एक नौकरी दी थी जिससे मेरा जीवन तो कट रहा था बिना किसी टेंशन के। ठीक है, पैसे नहीं बच रहे थे, बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पा रहा था जिसके लिए मैं खुश था। लेकिन हाँ, वो एक होता है ना कि सपने पूरे करने हैं, कुछ बड़ा करना है, वो फीलिंग थी। तो मुझे यकीन था कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे, मेरी ये विश पूरी करेंगे वो। और हुआ भी मेरे साथ, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरे सारे सपने पूरे किए उन्होंने, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उसकी स्टार्टिंग पता है कहाँ से हुई? एक दिन क्या हुआ, मैं अपने दोस्त की कार लेके जा रहा था और मैं बहुत नया नया ड्राइवर था, खुद की गाड़ी तो थी नहीं मेरे पास। तो वो गाड़ी में टकरा गई मेरी एक पिलर से और उसका बहुत नुकसान हो गया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मुझे कहा कि यार तू मेरी गाड़ी रिपेयर करवा के दे दे, जो कि उसकी बात सही भी थी क्योंकि वो भी जॉब करता था, उसके भी अपने अलग खर्चे थे। तो उसकी ये बात सही थी। और फिर उसकी गाड़ी रिपेयर कराने के लिए मैंने किसी और फ्रेंड से मनी लिया और उसकी गाड़ी सही करवाई, और वो मनी चुकाने में मुझे 2 साल लग गए। अब संगत जी, 2 साल इसलिए लगे क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा थे, तो वो पैसे मैं नहीं दे पा रहा था और शायद दे भी नहीं पाता। गुरुजी महाराज ने पता नहीं कैसे मेरे वो लोन को चुकता करवा दिया। आज मुझे हंसी आ रही है, मतलब कि वो लोन जो था ना वो मैं दे नहीं पा रहा था। लास्ट में सैलरी ख़त्म हो जाती थी, जो बंदा अपने लिए कुछ अलग से चीज़ें नहीं खरीद पाता था, अच्छे कपड़े नहीं ले पाता था, एक्स्ट्रा कुछ कर नहीं पाता था, वो लोन कैसे देता। लेकिन ठीक है, हम फ्रेंड सर्कल में सब लोग एक दूसरे की कंडीशंस को समझते हैं, दोस्ती यारी में इतना चलता है। तो मेरा फ्रेंड मुझे कुछ नहीं कहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने उसको पैसे दिए। गुरुजी ने कुछ ऐसे रास्ते बनाए जिससे मेरी एक्स्ट्रा इनकम हुई। मुझे मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स मिले कम करने के लिए, जिसके लिए जगह बहुत कम थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी जगह फ़िक्स की कि मुझे वो काम मिले मेरी ही कंपनी में।
तो मुझे वो काम मिला जिसकी वजह से मेरी नाक कटने से बच गई। मैंने मेरे फ्रेंड को पूरे पैसे रिटर्न किए। फिर उसके बाद मैं एक दिन एकदम उदास खाली जैसे होता है ना, चेहरा उतर जाता है, मैं बड़े मंदिर में बैठा था। मैं गुरुजी से कह रहा था, इतना टाइम हो गया गुरुजी, कब मेरे सपने पूरे होंगे, कब मैं कुछ बड़ा करूँगा, आप मुझे कब ब्लेस करेंगे, आपने इतने लोगों को ब्लेस किया, मुझे कब ब्लेस करेंगे। मैं ना उनको एक मतलब दोस्त की तरह मानता हूँ आज भी। जो होता है जाके बोल देता हूँ, सोचता नहीं हूँ। कहते हैं रब से मित्रता कर लो तो किसी और दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। एकदम सही बात है। आपको पता है गुरुजी ने मुझे कहाँ कहाँ बचाया है। मतलब कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे कि अच्छा हुआ, मुझे लगता था कि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहाँ कहाँ फंस सकता था नहीं तो। लेकिन फिर गुरुजी से ये जब मेरी प्रार्थना चल रही थी तो उसी समय मेरे पास एक फ़ोन आया। वो फ़ोन मैंने रिसीव नहीं किया। बड़े मंदिर में फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं, पर वो उसी टाइम पे फ़ोन आया था, मुझे याद है। मैं मंदिर के बाहर जब निकला, जब मैंने वो फ़ोन कॉल देखा, मेरी कंपनी से मुझे फ़ोन आया था। मेरे को उसमें एक मैसेज था कि तुम कल जल्दी ऑफिस आना और बहुत ज़रूरी काम है। टेक्स्ट मिला फिर, क्योंकि मैंने फ़ोन नहीं उठाया था तो वो एम्प्लॉय ने मुझे ये टेक्स्ट करके छोड़ दिया था। जब मैं अगले दिन अपने काम पे पहुंचा तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूँ, लेकिन मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम 3 साल का एग्रीमेंट करोगे और इस 3 साल में चाहे कुछ भी हो जाए तुम मतलब जॉब नहीं छोड़ोगे। तो मुझे वो एग्रीमेंट साइन करना था। बस क्या, प्रमोशन मिल रहा था, लेकिन मैं गुरुजी से बिना पूछे तो कोई काम करता ही नहीं हूँ। और जो भी डिसीज़न लेते हैं मेरी लाइफ का गुरुजी ही लेते हैं। मैंने मेरे बॉस से कहा कि आप मुझे आज का टाइम दीजिए और कल मैं आपको अपना डिसीज़न बताऊंगा। मैं चाहता हूँ मेरा प्रमोशन हो, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। तो मेरे बॉस ने बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने टाइम मांगा, क्योंकि किसी भी डिसीज़न को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और ठीक है, टेक योर टाइम, और तुम मुझे कल तक अपना आंसर दे देना, क्योंकि कल से ज़्यादा का टाइम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जब मैं रात को घर आया, मैंने गुरुजी को सब कुछ स्वरूप के सामने उनके मतलब बैठ के बात करी। और मैंने जैसे कि सब करते हैं, कोई डिसीज़न लेना होता है तो 2 चिट्स बनाई। उसमें ये क्वेश्चन लिखा मैंने कि क्या मुझे प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जब मैंने दोनों चिट्स में से एक चिट चूज़ की गुरुजी के सामने, तो उसमें आंसर था नो। अब गुरुजी का आंसर नो आया तो बस हो गया। मैंने ये तो सोच लिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रगल करता आ रहा हो उसके सामने कोई ऐसी चीज़ रख दे तो उसको लगता है कि क्या पता यार, मैं ये जॉब कर लूँ, मेरी लाइफ सेट हो जाए। मैंने एक बार और चिट निकाली, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन संगत जी मैंने करा एक होप की वजह से कि शायद मैंने गलत चिट निकाल ली होगी। शंका आ गई थी मन में। दोबारा मुझे आंसर मिला नो। फिर मैंने गुरुजी की ओर देखा, मैंने बोला कि अब मैं तीसरी बार तो चिट बिल्कुल नहीं निकालूंगा, क्योंकि फिर वो शक करना हो जाता उनके फैसले के ऊपर। उन्होंने दो दो बार संकेत दे दिए कि नहीं बेटा, ये सही नहीं है और छोड़ो, और तुम्हें नहीं करना है। नो में आंसर मिला, इसका अर्थ यही था कि वो नहीं चाहते थे मैं ये जॉब करूं। तो मैंने अपना डिसीजन बिल्कुल बना लिया कि कल मैं जाके मना कर दूंगा, और दूसरे दिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिन बीत गए, वो प्रमोशन किसी और को मिल गया था, वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। फिर हम दोस्त गए एक दोस्त के घर पे। वो यहाँ पे रेंट पे रहता है, बाहर का था वो। तो उसके घर में उसका टिफ़िन आया खाने के लिए, और बहुत ही गंदा खाना था। मतलब ऐसे बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खाने लायक नहीं था। मैंने बोला तुम ये खा के अपना गुजारा करते हो? तो बोला हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, हमें खाना खाना पड़ेगा, और हम बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकते, एक लिमिट में पे कर सकते हैं। और सही भी बात है, जो लोग बाहर से जॉब करते हैं उनका रेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मतलब एक्सेप्ट कर रहा था अपनी सिचुएशन को, और वो जैसा खाना आता था वो खा के काम चलाता था। दाल वगैरह आप उसकी देख लोगे तो आपको लगेगा जैसे पानी है एकदम।
लेकिन उसने कहा कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सब यही टिफ़िन खाते हैं। फिर क्या पार्टी वार्टी हुई दोस्तों के साथ, घर पे आया तो वो टिफ़िन घूम रहा था दिमाग में, वो देख के आया था। जब मम्मी ने मेरे सामने खाना रखा, मैंने कहा मैं खाना खा के आया हूँ, लेकिन फिर वो खाना मैंने खा लिया क्योंकि उस दिन मुझे ये फीलिंग आई कि यार ये खाना जो मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छा है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पेट भरा हुआ था लेकिन फिर वो मैंने खाना खा लिया और कमरे में जाके लेट गया। लेटे 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 दिमाग में एक घंटी बजी कि क्यों ना मैं ये बिज़नेस कर लूँ, लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करूँ, तो क्या पता मेरा ये बिज़नेस बहुत बड़ा बन जाए और मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। संगत जी, ये घंटी मेरे दिमाग में बजी, मैं तुरंत अपनी मम्मी के कमरे में गया और मम्मी पापा के साथ बैठ के मैंने ये आइडिया डिस्कस किया। उन्होंने मंजूरी दे दी। मेरे पापा ने कहा जो करना है ईमानदारी से करो, बहुत ही अच्छा काम है और अगर अच्छे से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, बस काम सही होना चाहिए वो कहते हैं, और ये काम बिल्कुल सही था। मैंने पूरा मन उसी वक्त बना लिया कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन मैं अपना हर डिसीज़न गुरुजी से पूछ के लेता हूँ, तो वापस मैंने चिट्स बनाई और फिर मैंने गुरुजी के सामने चिट्स निकाली, तो मुझे आंसर यस में मिला। लेकिन जब मुझे जॉब के लिए चिट निकालनी थी तो मैंने 2 बार चिट निकाली थी, चीटिंग करी थी। तो इस बार मैं बराबरी का काम करने वाला था, मैंने दोबारा चिट निकाली कि डिसीज़न मेरे फेवर में है, तब मैं नहीं निकालूं तो ये गलत हो जाएगा ना। तो मैंने गुरुजी से बोल के निकाली कि मैं दोबारा निकाल रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने एक गलती करी थी तो मैं उसको सुधारना चाहता था। अगर डिसीज़न फेवर में है तो भी आप वो सोचो जो आपने पहले सोचा था। तो मैंने दोबारा चिट निकाली, दोबारा मुझे यस में आंसर मिला। बस गुरुजी की मंजूरी मिल गई, मैं तैयारी में लग गया, सारा प्रोसेस किया जो जो हो सकता था और मैंने टिफ़िन स्टार्ट किया। और सबसे पहला कस्टमर मैंने अपने उस फ्रेंड को बनाया जिसके घर में मुझे ये आइडिया मिला था। वो खाना खा के इतना खुश हुआ, मतलब वो बोला कि यार तुमने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। उसके एरिया में जितने भी टिफ़िन्स जाते थे सब जगह उसने मेरा प्रमोशन किया। संगत जी, वहाँ से मुझे बहुत सारे ऑर्डर मिले और ऑर्डर मिलने के बाद मेरा वो काम बहुत अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे कई जगहों पे कुछ ऐसे हॉस्टल्स थे, वहाँ पे भी खाना जा रहा था, मतलब ऑनलाइन लोग बुकिंग कर रहे थे। सारी फैसिलिटी हमने स्टार्ट की थी। जो मैं जॉब में पैसे कमा रहा था उससे 3x मेरी इनकम थी। जॉब मैंने छोड़ दी थी, पूरी तरीके से मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया था जब मेरा काम थोड़ा रनिंग में आया था। स्टार्टिंग फ़ेज़ में मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी इस काम को करने के लिए, तो जॉब और वो सब कुछ दोनों साथ में हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही ऑर्डर्स बढ़ने लगे तो मुझे मेरी जॉब से क्विट करना पड़ा और आज की डेट में ये हालत है कि हम टिफ़िन्स पहुंचा नहीं पाते। मतलब ऑर्डर्स हैं, लास्ट के मंथ में मुझे क्या करना होता है, मना करना पड़ता है कस्टमर्स को कि हम नहीं दे सकते सर्विसेज। इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छी सेविंग्स हुई, सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर गुरुजी का एक आदेश भी आया था बीच में कि बेटा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकाला करो, ऐसा एक पोस्ट आया था। तो वो भी मैं करता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन संगत जी ऐसा मैसेज आया था, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरुजी को शुक्राना करने के लिए। तो हर वो एक बात शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुई, जिस तरीके का मैजिक मेरी लाइफ में हुआ, तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ आप सबको ये सब बता के। तो सारी आज्ञाओं का पालन मैं कर रहा था संगत जी, अच्छी सेविंग्स हुई। जैसा कि एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता है एक लड़के का कि अपना घर खरीदूँ, अपने लिए एक अच्छी गाड़ी लूँ। घर तो नहीं ले पाया अभी तक, लेकिन एक बहुत अच्छा फ्लैट ख़रीद लिया, गाड़ी भी ले ली, ठीक ठाक। तो लाइफ चल रही है, अब सेविंग्स हो पाती हैं, कुछ पॉलिसीज़ भी ले ली हैं, तो फ्यूचर की टेंशन नहीं है अब, मतलब स्टेबल हो गई लाइफ। एक इंसान के पास जो थोड़ा बहुत कुछ बेसिक्स होना चाहिए वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने बख्शा है, दिया है। मैं गुरुजी के मंदिर आज भी जाता हूँ जैसे पहले जाता था। जितनी होप पहले थी आज भी है, जितनी पहले आस्था थी आज भी है। कोई फ़र्क नहीं है मेरे विश्वास में, मेरी आस्था में। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी वो सब देंगे जो मैं चाहता हूँ। मैंने उन पे छोड़ दिया है, ये काम उनका है,
ये ज़िंदगी उनकी दी हुई है, और जब ज़िंदगी उन्होंने दी है तो वो जान ही जान है, वो जानते हैं कब क्या देना है। मतलब उन पे छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, एक पल के लिए उदासी आई थी एक दिन, लेकिन ठीक है, हर चीज़ का अपना एक अलग टाइम होता है। शायद मेरा समय ये होगा। लेकिन देखिए ना, गुरुजी ने कितना कुछ दे दिया। मैं जॉब जॉब सोचता था कि कहीं से कुछ एक्स्ट्रा काम मिल जाए, कुछ कर लूँ तो मुझे कुछ बड़ा मिल जाए। गुरुजी ने टेस्ट भी किया, एक अच्छी नौकरी में प्रमोशन मिल रहा था। फिर उनसे ही डिसीज़न मांगा तो सही रास्ता भी दिखाया उन्होंने कि नहीं बेटा, उधर मत जा, मैंने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है। आप जो सोचते हो वो बहुत छोटा होता है, जब गुरुजी देने में आते हैं तो वो इतना दे देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मतलब उन्होंने मुझे वो दिया जिससे मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, प्रैक्टिकली और करेक्टली। नौकरी करके क्या करता, किसी के अंडर में नौकरी करता रहता, क्या हो जाता, उससे क्या उखाड़ लेता मैं। तो गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दे दिया है कि अब मुझे लगता है कि यार मैं जीवन में कुछ कर पाया हूँ। मेरी मम्मी भी हैप्पी है, मेरे पापा भी हैप्पी हैं, माँ बाप खुश तो मैं खुश। जल्दी शायद शादी भी हो जाएगी, बातें चल रही हैं यहाँ वहाँ पे। तो लाइफ पार्टनर भी गुरुजी की मर्ज़ी से चूज़ करूँगा। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ गुरुजी की आज्ञा से। गुरुजी से भी माफ़ी है अगर कोई गलती हो गई हो, और आपसे प्रार्थना है कि ज़रूर एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने अगर ये सत्संग सुना है और मेरी पूरी जो ये जर्नी है वो सुनी है, तो मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई मैजिक ज़रूर होगा। गुरुजी आपको वो ब्लेस करेंगे जो आप चाहते हैं, और उससे बेहतर ही ब्लेस करेंगे। तो आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ, गुरुजी को स्मरण करके, गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंकल जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग था। इतना प्यारा सत्संग था, मतलब पता ही नहीं चला कि कब रिकॉर्ड कर लिया। आशा करता हूँ कि जैसी आपको एक्सपेक्टेशन थी मुझसे कि मैं आपको मतलब यहाँ पे पूरा फ़ील कराऊँ कि आप ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, वो मैं कर पाया हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सेवा इस तरीके से करूँ कि आपका सत्संग लोगों के पास ऐसे जाए कि आपने खुद शेयर किया हो। तो आशा करता हूँ वो कोशिश कामयाब रही होगी। फिर भी अगर कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एक बात और, आपका इतना पॉजिटिव माइंडसेट देख के, आपका विश्वास देख के आज मतलब एक मोटिवेशन मिल रहा है। कई लोग बहुत दुखी होके जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से हार जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने उन परिस्थितियों में भी इतना ज़्यादा भरोसा रखा। मतलब सराहनीय है ये कि आप इतना कर पाए, सैल्यूट है आपको। और अब मैं भी अपनी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर अपनाऊंगा। मतलब पूरा विश्वास करना है, बस आज से कोई गलती नहीं करनी है, गुरुजी पे सब छोड़ देना है। बहुत प्यारा सत्संग शेयर किया है, बहुत ही अलग से ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, बहुत ख़ास मैसेज मिला है, आप इस सत्संग को यहाँ तक सुने हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक सत्संग जब मैं शेयर करता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि ये सेवा सफल हो जाए। आप सभी मिलके मेरी इस सेवा को सफल कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज का, मुझे इतना प्यारा मतलब संगत परिवार उन्होंने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि आज मैं आप सभी के साथ ये सत्संग शेयर कर पाया हूँ। और आगे भी यही कोशिश रहेगी कि आपके साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करता रहूँ। आपका साथ है तो बस सब कुछ है। कहते हैं सत्संग में जो बैठता है, जो सत्संग शेयर करता है, जिसके पास एक सत्संग का परिवार है, वो कभी हार ही नहीं सकता। और आपके जैसा परिवार मिल गया है तो एक उम्मीद है मुझे कि मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर लूँगा। क्योंकि आप सबका इतना सपोर्ट है ना, इतनी सारी संगत सत्संग सुन रही है, बहुत अच्छा लगता है कि सेवा सफल हो रही है। जो करने आया था वो कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम सभी को आप ऐसे ही एक माला में पिरो के रखिएगा, बांध के रखिएगा। हम सब कभी अलग ना हों। हम सभी बच्चे हैं आपके, आप ऐसे ही हम सभी को ब्लेस करते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा, अपनी छत्र छाया में रखिएगा। और हम सभी से अगर कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो आपका भाई है यहाँ पे, आपका बेटा है यहाँ पे, आप बस सत्संग को लिख के भेज दीजिए, मैं उसे शेयर कर दूँगा। और ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।